राजा विक्रम सिंह ने अपनी आखिरी बची हुई रानी के साथ इस खतरनाक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिक को साथ लिया और कालदीप की ओर प्रस्थान किया। यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गहरे जंगल से होकर गुजरना पड़ा, जहाँ मायावी प्राणियों का वास था। उन्होंने छलावे से बचने के लिए मंत्रों का सहारा लिया। एक दिन उन्हें एक विशाल दैत्य का सामना करना पड़ा, जो वहाँ के जंगल का रक्षक था। उसने राजा से कहा, जो कोई भी कालदीप में प्रवेश करेगा वह वहां से जीवित वापस नहीं लौटेगा। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दैत्य से युद्ध किया। घंटों तक चला यह युद्ध राजा की विजय में समाप्त हुआ। राजा कालदीप पहुंच गए। वहां उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखा, जिसके अंदर नागराज की आत्मा कैद थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, एक रहस्यामी शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। चारों ओर भयानक चीखें गूंज उठी और अचानक नागराज स्वयं प्रकट हो गए। हे राजा विक्रम सिंह, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी रानियों को मैंने श्रापित किया है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने नागलोक के साथ अन्याय किया था। अब तुम इस श्राप से नहीं बच सकते। राजा विक्रम सिंह ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नागराज, यदि हमारे पूर्वजों ने कोई अन्याय किया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी रानियों ने कोई अपराध नहीं किया। कृपया उन्हें मुक्त कर दे। नागराज कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और साहस को देखकर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हारी रानियों को लौटा दूंगा। पहली परीक्षा थी अग्नि परीक्षा। राजा को जलती हुई अग्नि की नदी पार करनी थी। उन्होंने बिना डरे जलती हुई नदी में छलांग लगा दी और मंत्री के सहारे उसे